वाराणसी में लगातार हो रहे बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जनता को हो रही परेशानियों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने तथा अनावश्यक कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दिया है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। सारे लोग हैं जो बिजली कटौती से बंद से परेशान हैं, बिजली कटौती की कमी से और ये अधिक कटौती की वजह से परेशान है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि लाइन की हाल ये है कि बिजली की ये हाल है कि उधर फैन चलाए नहीं, पसीना सूखा नहीं, तब तक फिर कट जा रहा है। भी नहीं हुआ, ठंडा शरीर नहीं हुआ, फिर भी और बिजली कट जा रही है। और आप बखूबी वाकिफ होंगे, हो सकता है आपको शायद अलग से मिलती रही हो। अब आगे हम कहना ये चाहेंगे, सरकार तो कहती है, सरकार तो झूठ बोलने का एकदम ठेका ले रखी है, हमेशा झूठ बोलती है। आप बताइए, चुनाव में कितने वादे करती है, उन वादों में किसी को करती है उसके विपरीत आचरण करके, जो जनता के खिलाफ आचरण है वहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। जनहित में कभी करती कहाँ है? जनहित का काम केजरीवाल जी कर रहे थे, हार गए चुनाव। अरे हार गए ना, अब ये हारना जीतना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, हम उसे स्वीकार किए। सफल नहीं हो पाए जनता। नहीं, हमने वादे किया, जनता आज उन किए हुए कामों को फिर दिल्ली में याद कर रही है, क्योंकि बीजेपी ही आ गई है। और बीजेपी आ गई तो चोरी नहीं किया था, बीजेपी आ गई तो वहां की जनता को बोध हो गया कि नहीं, बीजेपी कहती क्या है, करती क्या है। आज खुल्लम खुल्ला दिल्ली वासी लूटे जा रहे हैं, सबके घर उनका दुर्दशा हो रहा है, उनके झोपड़ियां गिराई जा रही हैं हर तरह से। शालीमार की क्या स्थिति? अरे यार शांत रहिए। अरे भाई तो अलग से बोल लेंगे ना, बात समझिए। शिक्षा को बर्बाद कर दिया, बिजली बहुत महंगी कर दी दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य बेहाल कर दिया, ढेर सारे जो हम दिल्ली की सेवा कर रहे थे दिल्ली वासियों की, सब तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली वासियों को बोध हो गया है कि केजरीवाल और बीजेपी यानी संघ में क्या फर्क है। केजरीवाल और संघ में जमीन और आसमान का फर्क है। एक विपरीत विचारधारा की बात है, वो शिक्षा को खराब करना चाहते हैं, स्वास्थ्य बेहतर नहीं देना चाहते। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता को खुशहाली देना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी है। और पुनः चुनाव, अभी चुनाव हो जाए दिल्ली में तो केजरीवाल फिर सत्तासीन हो जाएंगे। चलिए, आपने कहा अभी चुनाव हो जाए दिल्ली में तो फिर केजरीवाल सत्तासीन हो जाएंगे। लेकिन 2027 में यूपी का चुनाव है तो कौन आएगा? यूपी का चुनाव है, जनता जो निर्णय देगी वो आएगा, इसकी चिंता न करिए। लेकिन पूरी की पूरी उम्मीद है कि ये झूठा और खोखला वादा करने वाली सरकार तो नहीं आएगी। आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी चल रही है, बिल्कुल हमारी तैयारी चल रही है। तो आज बिजली विभाग से लेकर इस तरह से धरना पर क्या ज्ञापन भी दिया? ज्ञापन हमने दिया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदया को, और एसडीएम सदर महोदया आई, जिलाधिकारी की बतौर प्रतिनिधि वो ज्ञापन ले गई हैं। उन्होंने वायदा किया है कि मैं महामहिम राज्यपाल महोदया तक इसे पहुंचाऊंगी और जो जन समस्याएं हैं बिजली को लेकर के उसके समाधान के लिए